हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक बार अंकित राठौर के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो अभी एलआईसी का नया प्लान लॉन्च हुआ है, जीवन धारा। ठीक है, तो जीवन धारा प्लान के बारे में हम बात करेंगे, जिसका टेबल नंबर है 872। और इस प्लान में काफ़ी अच्छे बेनिफिट हैं और ये प्लान जो है वो ये 22 जनवरी 2024 को लॉन्च हो चुका है। तो इस वीडियो में इस प्लान के बारे में सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल पे बने रहें और काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं। बाकी ऑलरेडी आपने मेरे एलआईसी से रिलेटेड वीडियो देखे होंगे, तो मैं सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहें। अब हम स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे एलआईसी का जो नया जीवन धारा 2 प्लान नंबर 872 लॉन्च हुआ है, उसके बारे में सारी डिटेल्स। और ये जो प्लान है ये 22 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो गया है। और अब इसमें आप इसका जो प्लान है वो परचेज कर सकते हैं और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका प्रॉफिट है या जो इसकी प्लान की अच्छी बात है वो है गारंटेड एन्युटी प्लान है, यानी ये एक पेंशन प्लान है। ठीक है, गारंटेड पेंशन प्लान है। बाकी इसमें दो ऑप्शन है, रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन भी है और सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन भी है। जैसे कोई अगर रेगुलर जो होता है ना कि क्वार्टरली हाफ ईयरली में पेमेंट करता है, तो उस तरीके से भी वो प्रीमियम पे कर सकता है। दूसरा है सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन, वो भी इस प्लान में रहने वाला है कि आप चाहें तो वन टाइम सिंगल प्रीमियम दे के भी इस प्लान को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि आपने देखा होगा, जीवन शांति, जीवन अक्षय, सरल पेंशन प्लान, ये जो भी हमारे तीनों प्लान है, तो ये सिंगल प्रीमियम के प्लान रहते थे। ठीक है, इनमें दोनों ऑप्शन नहीं होते थे। इनमें क्या था कि हमें सिंगल प्रीमियम ही पे करना पड़ता था और दोनों ऑप्शन हमें नहीं मिलते थे। बट इस प्लान की क्या अच्छाई है कि इसमें रेगुलर प्रीमियम पेमेंट भी हम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये गारंटेड पेंशन प्लान है और ये इसमें जितना भी आपको पेंशन मिलना होगा वो पॉलिसी के इंस्पेक्शन के टाइम पे आपको कंफर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें डेफरमेंट पीरियड भी रहता है। देखो, डेफरमेंट पीरियड क्या होता है कि आपका जब से भी एलआईसी पॉलिसी के अगेंस्ट जो बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट होते हैं, आप अगर उसको उस टाइम ना लेके आगे फॉरवर्ड करते हैं तो उसका कुछ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा डेफरमेंट पीरियड। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आप इस पॉलिसी में भी डेफरमेंट पीरियड लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं और उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें दो चीज़ें और हैं, सिंगल एंड जॉइंट लाइफ एनओटी भी है। यानी अगर आपको मतलब आपको ही अपनी पेंशन का अमाउंट लेना है तो आप सिंगल सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि आपके बाद आपकी मिसेज या वाइफ को भी इस प्लान के अगेंस्ट जो पेंशन मिलने वाली है वो मिलती रहे, तो आप क्या करेंगे, जॉइंट लाइफ सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपके ना रहने के बाद भी आपकी वाइफ के पास पेंशन जाती रहेगी और आपके घर का जो खर्चा है वो अच्छे से कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो इस प्लान में काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं। बाकी और भी इस प्लान के बारे में चीज़ें हैं, वो सारी आपको धीरे धीरे देखने को मिलेंगी और आपको अच्छे से समझ में आएंगी जो भी इस प्लान के बारे में डिटेल्स हैं। ठीक है, बाकी अब हम इसमें बात कर लेते हैं एन्युटी ऑप्शंस की। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है कि दो ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ठीक है, प्रीमियम पेमेंट के लिए एक तो रेगुलर प्रीमियम है और एक सिंगल प्रीमियम है। ठीक है, तो अगर आप बात करें प्रीमियम पेमेंट, तो दो टाइप से हमारे पास अवेलेबिलिटी है, रेगुलर प्रीमियम की और सिंगल प्रीमियम की। अब रेगुलर प्रीमियम में क्या है कि अगर आप एन्युटी टाइप देखेंगे तो रेगुलर प्रीमियम में सिंगल लाइफ एन्युटी भी है और जॉइंट लाइफ एन्युटी भी है। ठीक है, आप सिंगल भी पेंशन ले सकते हैं और जॉइंट लाइफ को भी पेंशन दिला सकते हैं। अब अगर हम बात करें सिंगल प्रीमियम की, तो सिंगल प्रीमियम में भी सेम है, उसमें भी सिंगल लाइफ एन्युटी भी है और जॉइंट लाइफ एन्युटी भी है। ठीक है, आप सिंगल भी पेंशन ले सकते हैं और दोनों लोग भी पेंशन ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं रेगुलर प्रीमियम सिंगल लाइफ एन्युटी की। तो इसमें हमारे पास 7 ऑप्शन आते हैं और जॉइंट लाइफ एन्युटी में 2 ऑप्शन आते हैं, 8 नंबर और 9 नंबर। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सारी डिटेल्स उसमें मेंशन की हुई है। ठीक है, और सिंगल प्रीमियम की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर 10 और ऑप्शन नंबर 11 भी ऐड हो जाता है और बाकी जो रेस्ट ऑफ द ऑप्शन है वो भी सारे इसमें रहते हैं। यानी 1 से लेकर 10 11 तक जितने भी ऑप्शन इसमें दिखाए गए हैं वो सारे के सारे सिंगल प्रीमियम में फॉलोअप होते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस टेबल का और इसको सेव कर सकते हैं अपने पास। तो यहाँ पे जो आपको 11 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपको ध्यान रखना है
कि कोई भी आपको एक ऑप्शन आपको चूज करना है, ठीक है। और उस ऑप्शन को आप चूज करेंगे तो उसी ऑप्शन के अगेंस्ट आपको सारे बेनिफिट, सारे टर्म एंड कंडीशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। बाकी अब हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे ऑप्शन हैं हम वन बाय वन समझ लेते हैं कि किस में क्या बेनिफिट है। तो अगर हम ऑप्शन वन की बात करते हैं तो इसमें लाइफ एन्युटी फॉर सिंगल लाइफ। तो इसमें क्या होगा कि जो सिंगल लाइफ होगी उसको होल लाइफ तक उसको पेंशन का अमाउंट जो है वो मिलता रहेगा, ठीक है। ये तो हो गई हमारे ऑप्शन वन की बात। अब अगर हम बात करें ऑप्शन टू अगर हम लेते हैं तो लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम फॉर सिंगल लाइफ। तो ये भी सिंगल लाइफ के लिए ही रहेगा और इसमें क्या होगा कि आपको पूरी ज़िंदगी जो है वो पेंशन तो आएगी आएगी, बाकी जो आपने एलआईसी को प्रीमियम पे किया था वो भी आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। जब भी आप मतलब आप नहीं रहते हो तो आपके नॉमिनी को जो ये प्रीमियम है आपका एलआईसी पॉलिसी का वो दे दिया जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा ऑप्शन टू था। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन थ्री की। ऑप्शन थ्री में क्या रहता है कि लाइफ एन्युटी विद 50% रिटर्न और प्रीमियम आफ्टर अटेनिंग एज 75 ईयर ऑफ सिंगल लाइफ। तो सबसे पहली बात ये भी सिंगल लाइफ के लिए ही है। इसमें क्या होगा, आपको पेंशन तो पूरी लाइफ मिलती ही रहेगी, बट जैसे ही आप 75 ईयर्स से अबव होते हो तो जो भी आपने एलआईसी प्रीमियम पे किया था उसका 50% आपको रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्लान है और ऑप्शन टू भी काफ़ी अच्छा प्लान है। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन फोर की कि इसमें क्या रहेगा। तो सबसे पहले ये भी सिंगल लाइफ के लिए ही है। इसमें लाइफ एन्युटी विद 100% रिटर्न ऑफ प्रीमियम आफ्टर अटेनिंग एज 75 ईयर्स। तो ये भी प्लान सिंगल लाइफ के लिए ही है। इसमें क्या होगा, 100% रिटर्न आएगा 75 ईयर्स के बाद आपका जो प्रीमियम पे किया है। ऑप्शन फाइव की बात करें तो उसमें भी मैंने डिटेल्स लिख रखी है, लाइफ एन्युटी विद 50% रिटर्न ऑफ प्रीमियम आफ्टर अटेनिंग 80 एज। इसमें आपका जो 50% प्रीमियम का है वो 80 साल के बाद आपकी रिक्वायरमेंट है। तो 80 साल के बाद आपका जो भी प्रीमियम होगा उसका 50% आपको एलआईसी रिटर्न कर देगी। ऑप्शन 6 की अगर हम बात करें तो इसमें आपने 100% रिटर्न की डिमांड की हुई है। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही आप 80 साल के हो जाएंगे तो आपको 100% रिटर्न आ जाएगा जो भी आपने एलआईसी को प्रीमियम दिया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन 7 की। तो ऑप्शन 7 में क्या है कि लाइफ एन्युटी विद 5% रिटर्न और प्रीमियम आफ्टर अटेनिंग एज 76 ईयर टू 95 ईयर्स। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही आप 76 से 95 ईयर्स में जाओगे तो आपको 5% एलआईसी रिटर्न भी देगी। तो ये जो प्लान थे सिंगल लाइफ के थे, सिंगल लाइफ एन्युटी की। अब हम बात कर लेते हैं जॉइंट लाइफ एन्युटी। तो लाइफ एन्युटी फॉर जॉइंट लाइफ, ऑप्शन 8 का मतलब है कि आपको लाइफ टाइम मिलेगी पेंशन, उसके बाद जो भी आपने अपनी लाइफ के साथ ज्वाइंट करा रखा है जिसको, उसको भी होल लाइफ पेंशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये है ऑप्शन 8 का। तो अब हम बात करेंगे ऑप्शन 9 की, जो कि लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम फॉर जॉइंट लाइफ। तो सबसे पहले दो चीज़ें समझिए कि जिसके नाम पे पॉलिसी है उसको लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी। उसके बाद जो ज्वाइंट उस पॉलिसी होल्डर के साथ है उसको लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी। उसके बाद जो इसका थर्ड बेनिफिट है वो रिटर्न ऑफ प्रीमियम, यानी जो नॉमिनी होगा, दोनों पेंशन बंद होने के बाद नॉमिनी को प्रीमियम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन 9 है, काफ़ी अच्छा बेस्ट प्लान है, इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऑप्शन 2 की, जो कि सिंगल लाइफ एन्युटी है सिंगल प्रीमियम के साथ। इसमें लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस फॉर सिंगल लाइफ, यानी तो ऑप्शन 2 में क्या, ऑप्शन 10 में क्या है, सॉरी, इसमें यह है कि आपका जो लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस फॉर सिंगल लाइफ, यानी सिंगल लाइफ के लिए है, आपको होल लाइफ तक तो पेंशन मिलेगी, उसके बाद जो आपका परचेज प्राइस था वो आपके नॉमिनी को रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 11 की अगर बात करें, लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस फॉर जॉइंट लाइफ, यानी दोनों लोगों को जॉइंट लाइफ जो है, यानी दो लोग हैं इसमें, तो दोनों लोगों को पेंशन मिलेगी और फिर जब दोनों लोग नहीं रहेंगे तो जो नॉमिनी होगा उसको परचेज प्राइस दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे ऑप्शन 11, रेगुलर प्रीमियम के लिए, सिंगल प्रीमियम के लिए भी, सिंगल लाइफ एन्युटी और जॉइंट लाइफ एन्युटी। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ें समझा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो प्लीज़ चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ठीक है। और इसी के साथ लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि और भी लोगों को ये सारी जानकारी मिल सके। और एलआईसी से रिलेटेड किसी को कुछ प्रॉब्लम है, क्वेश्चन मार्क है, तो वो मुझे कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं इसकी क्या क्या डिटेल्स रहने वाली हैं।
बाकी मैं आपको बता दूं कि अभी नया प्लान है, नया लॉन्च हुआ है, तो इसके कुछ अपडेट हैं जो आने बाकी हैं कि क्या आपको पेंशन के टाइम पे कुछ और बेनिफिट्स मिलते हैं, एनुअटी को कुछ और प्रॉफिट्स होते हैं, कुछ और रिटर्न मिलते हैं, डेफरमेंट में क्या प्रॉफिट है, क्या रिटर्न रेट वगैरह है। तो वो सारी चीज़ें जैसे ही मेरे पास कुछ अपडेट आता है तो उसके लिए मैं एक नया वीडियो बना दूंगा और उस वीडियो में वो सारी जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अगर इस प्लान को हम लेते हैं तो मिनिमम ईयरली प्रीमियम हमें कितना पे करना पड़ेगा, जिस हिसाब से हमारी जो पेंशन है वो हमें मिलेगी। ठीक है, तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, मैंने एक बढ़िया एक्सेल शीट में चार्ट बनाया हुआ है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके बाद में रीड आउट कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और बाकी जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था डेफरमेंट पीरियड, तो वो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि डेफरमेंट पीरियड में क्या बेनिफिट है। अगर डेफरमेंट पीरियड 5 से 6 साल का लेते हो, एज आपकी अगर 55 साल रहती है, तो आप अगर ऑप्शन 1 सिलेक्ट करते हो तो उसमें जो प्रीमियम आएगा वो 37,000 रुपये का आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर डेफरमेंट पीरियड 10 से 15 साल का सिलेक्ट करते हो और ऑप्शन 1 सिलेक्ट करते हो, ठीक है, तो उसमें जो प्रीमियम आएगा, अगर आप एज 55 से कम है तो 16,000 रुपये आपका प्रीमियम आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप सामने देखिए, मैं जैसे आपको समझा रहा हूँ, अगर एज आपकी 55 साल से ऊपर है या 55 साल है, और अगर आप इसमें एज 55 से नीचे है, ठीक है, और अगर इसमें आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें। देखो, ऑप्शन 1 से लेके ऑप्शन 9 तक मैंने सारी डिटेल्स दे रखी हैं, सबका सामने है। ऐसे ही सेम एनुअटी ऑप्शन में इसमें मिनिमम परचेज प्राइस ऑफ सिंगल प्रीमियम, वो सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल जाएंगी आपको विद डेफरमेंट पीरियड। तो आप इसका एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप सेव करके बाद में आराम से देख सकते हैं, ताकि आपका ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब होगा। अगर मैं यहाँ पे बताना शुरू करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारी चीज़ें क्लियर है, उसके बाद आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस की। ठीक है, तो वो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने दी हुई हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। मिनिमम एज ऑफ एंट्री 20 ईयर्स है, लास्ट जो बर्थडे है वहाँ से काउंट होगा आपका। ठीक है, तो मिनिमम एज ऑफ एंट्री 20 साल है। मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री फॉर एनोटेशन, प्राइमरी एनोटेशन, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी कि एनओटी ऑप्शन किसको कितना मिलेगा, कौन सी लाइफ में मिलेगा, डेफरमेंट पीरियड कितना मिल जाएगा, किसको कौन से ऑप्शन में कितना डेफरमेंट पीरियड रहेगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि अब अगर आपको ये सारे चार्ट में सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप क्या कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको बाद में आराम से आप देख सकते हैं। सारे स्लैब के सामने सारी डिटेल्स दे रखी है, जैसे मिनिमम वेस्टिंग एज है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। वो रीड आउट कर लीजिए। अगर किसी को कोई कहीं पे डाउट आता है तो मुझे कमेंट कीजिए, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। ठीक है, बाकी डेफरमेंट पीरियड आपको यहाँ मैंने दिखाई दिया है, ऑप्शन 1 से लेकर 9 तक 5 से 15 साल आपको मिल जाएगा। ऑप्शन 10 और 11 जो है उसमें 1 से 15 साल तक का मिल जाएगा। ठीक है, प्रीमियम पेमेंट टर्म की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे रेगुलर प्रीमियम जो है वो सेम एज डेफरमेंट पीरियड एंड सिंगल प्रीमियम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसी कंडीशंस लिखी हुई हैं वही फॉलो करनी पड़ेंगी आपको। बाकी अगर हम बात करें प्रीमियम पेमेंट मोड की, तो यहाँ पे आपको ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, नैक और एसएस, ये सारे प्रीमियम पेमेंट मोड मिल जाते हैं। बाकी सिंगल प्रीमियम तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया वो है ही इसमें, तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रीमियम पेमेंट मोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ें इसमें हैं, जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, उस तरीके से आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मोड ऑफ एनुअटी पेमेंट वो है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली एंड एरियर्स भी है इसमें, जो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ब्रीफ किया था कि इस तरीके से आपको इसके बेनिफिट मिलने वाले हैं। वैसे मैंने सारी चीज़ों के चार्ट बहुत अच्छे से बनाए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बाद में आप इसको रीड आउट करेंगे तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिनिमम एनुअटी एट द टाइम ऑफ वेस्टिंग, तो एनुअटी मोड मंथली, तो अगर हम इसमें बात करेंगे कि अगर आपको ईयरली 12 अगर ईयरली पेंशन लेनी है तो 12,000 आपको सबमिट करना पड़ेगा पेमेंट, हाफ ईयरली लेनी है तो 6,000, क्वार्टरली लेनी है तो 3,000, और अगर आपको मंथली पेंशन चाहिए तो 1,000 आपको पेमेंट प्रीमियम देना ही होगा। ठीक है,
इसका एक और बेनिफिट है, इसमें है टॉपअप एन्युटी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप अपने पॉलिसी के दौरान आप इसमें एडिशनल टॉपअप भी करा सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसका अमाउंट बढ़ा सकते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, एडिशनल प्रीमियम कैन बी पेड एनी टाइम ड्यूरिंग द डेफरमेंट पीरियड। तो आप डेफरमेंट पीरियड के टाइम पे आप इसमें टॉपअप करा सकते हैं। तो टॉपअप से रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिटेल्स लिख रखी है, वहाँ से आप रीड आउट कर सकते हैं और वहाँ से उसी तरीके से आप अपनी पॉलिसी में एडिशनल टॉपअप भी करा सकते हैं, ठीक है। अगर हम लिक्विडिटी की बात करें इसमें, तो इसमें जो लिक्विडिटी का ऑप्शन है उसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि ये जो बेनिफिट है अंडर एन्युटी ऑप्शन 2, 9, 10, 11 में ही मिलेगा आपको, ठीक है। और इसमें क्या है कि मैक्सिमम 3 टाइम ही आप अंडर द पॉलिसी आप विड्रॉ कर सकते हैं। बाकी एडवांस एन्युटी ऑप्शन का भी है यहाँ पे ऑप्शन, जो कि ऑप्शन 9 और 11 में देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें क्या है कि मैक्सिमम एडवांस एन्युटी पीरियड इज़ 5 ईयर्स, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे सारी डिटेल्स मैंने मेंशन कर रखी है, आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। और उससे रिलेटेड अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट जरूर करें। अगर हम यहाँ बात करें सरेंडर की, तो सरेंडर में क्या है कि अगर आप सिंगल प्रीमियम यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप एनी टाइम पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस पे उसको सरेंडर कर सकते हैं, ठीक है। अगर रेगुलर प्रीमियम है तो रेगुलर प्रीमियम में आपको एटलीस्ट 2 ईयर्स की प्रीमियम आपको जो है वो भरनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, ठीक है। लोन की अगर बात करें तो इसमें लोन अवेलेबल अंडर द ऑप्शन विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम्स, ठीक है। लोन इसमें अवेलेबल है। मैक्सिमम लोन अमाउंट सच द इंटरेस्ट नॉट एक्सीड 50% एनुअल एन्युटी पेबल, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे गाइडलाइंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उसी हिसाब से आपको लोन और सरेंडर की भी फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे रिवाइवल भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने सारी डिटेल्स आपको अच्छे से समझा दी है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जैसा कि आपने देखा कि मैंने जीवन धारा प्लान जो अभी एलआईसी का नया लॉन्च हुआ है उसके बारे में सारी डिटेल्स आपको बताई, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे कैसे आप ले सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स इसमें मिलने वाले हैं। पेंशन इसमें बाकायदा बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन की हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी के साथ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर भी करें। और साथ साथ यही कहूँगा कि अगर एलआईसी के कोई प्लान आपके पास नहीं है तो ज़रूर इन्वेस्ट करें, बहुत ही अच्छा और ट्रस्टेड कंपनी है, ठीक है। और मैं भी एलआईसी का एजेंट हूँ, तो आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।